कुरुक्षेत्र में एसटीएफ अंबाला के एसपी विक्रांत भूषण ने प्रेस वार्ता कर बताया कि शांतनु हत्याकांड में स्पेशल टास्क फोर्स अंबाला ने कार्रवाई तेज करते हुए 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस केस में अब तक कुल 10 आरोपी दबोचे जा चुके हैं, जबकि मुख्य शूटर रोमिल का एनकाउंटर कर दिया गया है। एसटीएफ अंबाला और दिल्ली स्पेशल सेल की नियुक्ति कार्रवाई में रोमिल को फरीदाबाद रोड पर मंगेर के पास घेरा गया। बताया जा रहा है कि रोमिल बाइक पर सवार होकर हरियाणा और दिल्ली में किसी बड़ी वारदात की फिराक में था। घेराबंदी के दौरान दोनों ओर से 25 से 30 राउंड फायर हुए। एनकाउंटर में रोमिल ढेर हो गया। उसे कितनी गोलियां लगी है, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा। एसटीएफ के एसपी विक्रांत भूषण ने बताया कि रोमिल के पास से एक चाइनीज हथियार बरामद किया गया है। पकड़े गए 5 आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, जिससे मामले की गहराई से जांच की जा सकेगी। शांतनु मर्डर केस में लगातार हो रही गिरफ्तारियों से एसटीएफ की कार्रवाई को बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। मामले में और भी खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। कल रात को एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स हरियाणा को वांछित अपराधी रोमिल बोरा, जिसके ऊपर हरियाणा पुलिस द्वारा 3 लाख का इनाम घोषित किया गया है, उसकी मूवमेंट और वेयर अबाउट्स के बारे में एक सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना के उपरांत एसटीएफ द्वारा सेंट्रल यूनिट इंचार्ज राकेश कुमार के अंतर्गत एक टीम का गठन किया गया। जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसमें जो लीड्स थी हमारे पास ये थी कि रोमिल बोरा फरीदाबाद गुड़गांव के रास्ते से दिल्ली जा सकता है, दिल्ली में कोई वारदात कर सकता है या नॉर्दर्न हरियाणा में वारदात कर सकता है। इसके उपरांत हमारे द्वारा एसटीएफ द्वारा दिल्ली स्पेशल सेल के काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट से इंफॉर्मेशन शेयरिंग की गई, एक रूपरेखा बनाई गई और जितने भी हरियाणा से दिल्ली के प्रोबेबल एग्जिट रूट्स थे, वहाँ पे एसटीएफ द्वारा जॉइंट नाकाबंदी की गई। और आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में रोमिल बोरा, जो कि एक वांछित अपराधी है, जैसे कि बताया कि उसके ऊपर 9 मुकदमे हैं हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, उसको नाकाबंदी के टाइम इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई, बट ही एस्केप्ड और उसने ओपन फायर किया पुलिस पर्सन पे। सेल्फ डिफेंस में एसटीएफ द्वारा भी क्रॉस फायरिंग की गई और इस क्रॉस फायरिंग में एक एसटीएफ के मुलाजिम सब इंस्पेक्टर रोहन को फायर आर्म इंजरी आई है, एक दिल्ली स्पेशल सेल का मुलाजिम सब इंस्पेक्टर परवीन को फायर आर्म इंजरी आई है और रोमिल को भी फायर आर्म इंजरीज आई थी। उसके उपरांत सीन ऑफ क्राइम से इनको नियरेस्ट हॉस्पिटल लिया जाता है, जहां पे हमारे मुलाजमों का इलाज होता है और रोमिल को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। रोमिल एक एक्टिव शूटर था, उसके ऊपर 9 मुकदमे थे, जिसमें 7 हरियाणा के, एक मोहाली का और एक दिल्ली का। जो हरियाणा में मुकदमे थे, जिसमें एक ट्रिपल मर्डर था खेड़ी लखा सिंह का, एक कुरुक्षेत्र में शाहबाद में लिकर कंट्रैक्टर शांतनु का मर्डर हुआ, कुछ वारदातें यमुनानगर में L1 पे हुई, ठेके पे हुई, कुछ इमिग्रेशन सेंटर्स पे की, अटेम्प्ट टू मर्डर विद एक्सटॉर्शन। और जो ये शांतनु मर्डर केस में जो 376 नंबर मुकदमा है पीएस शाहबाद का, उसमें डीएसपी अमन जो एसटीएफ में है, इंस्पेक्टर प्रतीक जो अंबाला यूनिट के और इंस्पेक्टर दीपेंद्र जो करनाल यूनिट के हैं, इन्होंने पहले 5 दिन में 5 बंदे पकड़े थे और कल और आज 5 और हमने अक्यूज उस केस में पकड़ लिए हैं। टोटल 10 अक्यूज हमने उस केस में पकड़ लिए हैं, जिसमें शूटर भी है, वो आदमी जिन्होंने रेकी की, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किए, आर्म्स प्रोवाइड किए। तो अब तक जो शांतनु मर्डर केस है, उसमें हमने 10 गिरफ्तारियां कर ली हैं और 11th जो रोमिल था, उसका आज जो हमारा जो कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन था, उसमें क्रॉस फायरिंग में वो न्यूट्रलाइज हुआ। इसके अलावा अब तक इस इन्वेस्टिगेशन में शांतनु के केस में कोई भी वांछित अपराधी नहीं है। जो 5 हमने अक्यूज पकड़े हैं, उसे पुलिस रिमांड में लेंगे। अगर कोई और फर्दर इंसाफ में नाम आएगा तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। जो फॉरेन बेस्ड इनके एसोसिएट्स हैं, हम उन पे भी काम कर रहे हैं। एसटीएफ द्वारा पिछले 2 सालों में 9 अपराधियों को जो विदेश में बैठे थे, कुछ फर्जी पासपोर्ट में गए थे, उन्हें लीगल कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू सेंट्रल एजेंसीज और इंटरपोल के थ्रू 9 ऐसे वांछित जो बाहर थे, उनको हमने डिपोर्ट या एक्सीडेट करवाया है। और मैं आपके माध्यम से सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सब यहाँ पे है, मैं आपके माध्यम से हमारे हरियाणा के युवाओं को ये अपील करना चाहता हूँ कि हम ये समझें कि ये जो फॉरेन बेस्ड गैंगस्टर्स हैं या जो भी हैंडलर्स हैं, इनका मेन पर्पस अपना है। ये आपकी वल्नरेबिलिटीज, किसी लड़के की अगर गांव में कोई रंजिश होगी पारिवारिक,
या कोई स्कूल में किसी से तू मैमा होगी, वो उनको सोशल मीडिया में फॉलो करता है, फिर वो उनको कल्टीवेट करते हैं। ऐसे ही किसी को कच्चा लालच आ जाता है कि ब्रांडेड शूज़ देगा, ब्रांडेड टी-शर्ट देगा। आप आपके ऊपर तो मुकदमे हो रहे हैं और ये बाहर बैठे हुए हैं। फिर कभी आपको छोटे मुकदमे में घुसा देंगे, फिर पैरवी करेंगे, फिर किसी बड़े केस में ले जाएँगे। तो मैं आप सभी मीडिया साथी से ये माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी यंग बच्चे इनकी लॉजिस्टिक में हेल्प कर रहे हैं, फाइनेंसिस में हेल्प कर रहे हैं, डेट ड्रॉप में हेल्प हेल्प कर रहे हैं। तो मेरी सभी युवा बच्चों से अपील है कि आप इन चीज़ों से दूर रहिए। इनके कोई सोशल मीडिया, कोई फॉलोइंग करने से कोई ज़रूरत नहीं है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस को या एसटीएफ के साथ साझा कीजिए।